देखो को आ रहा है तो ना पर्चियां खरीद रहा है तो कह रहे 1 घंटा लाइन में लगेंगे, भग फाड़ दिए। गरीब आदमी कोई पर्ची भरेगा जी? देखो दुनिया में जब तक किसी भी जगह पे अगर गरीबी दरिद्रता की स्थिति पे चली जाएगी, जो नाली के किनारे बेचारा सो रहा है उसके लिए सफाई मायने क्या रखे। खैर ये सब चीज शुरू शुरू में आते हैं, रुकावट शुरू शुरू में आएगा, हर चीज का वो भी ठीक हो जाएगा। तुम 2 जगह कराओगे तो उसका 70 ना लगेगा जी। अब वो आके हंगामा करेगा, लूट रहा है हेल्थ सेक्टर में, सोच रहा ऐसा है सब। आप देखेंगे 15 अगस्त या 26 जनवरी को सड़क के नाली के किनारे सफेद सफेद चूना छिड़क देते हैं, उसमें डीडीटी मिला हुआ रहता है, चूना भी रहता है और क्या मिला रहता है, डीडीटी। वो बस छिड़काता है 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, हो गया काम खत्म। बाकी दिन प्रदूषण नहीं होता है, समझे। देखो दुनिया में जब तक किसी भी जगह पे अगर गरीबी दरिद्रता की स्थिति पे चली जाएगी, वो जगह को कभी आप नहीं ठीक कर पाएंगे। वहां सफाई का समस्या हमेशा होगा। रीजन क्या है, एक गरीब का मिट्टी का घर इतना कंजस्टेड ऐसा रहता है ना कि उसको लिए मायने नहीं रखता है। जो नाली के किनारे बेचारा सो रहा है उसके लिए सफाई मायने क्या रखेगी, उसकी जमीन इतनी बेचारे की इस गरीबी की स्थिति है। आप समझ रहे हैं ना। आप जहां कचरा फेंक रहे हैं ना वहां तो वो सो रहा है, गरीबी इतनी भयानक है, उसको क्या समझाइएगा। ट्रेन के जनरल डिब्बा में आप बैठ के समझा दीजिएगा कि होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड WPI टेरिफ ये सब क्या होता है। वहाँ कुछ नहीं, सीधे बताओ ट्रेन रुकेगा तो नल किधर है, खाली बोतल लेके दौड़ेंगे हम, पानी भर के आएंगे। क्यों? वजह पहले उसको अपनी बेसिक नीड पूरी नहीं कर पाया है। तो गवर्नमेंट या कोई भी देश सबसे पहले पब्लिक की बेसिक नीड्स पूरी करनी चाहिए। जब बेसिक नीड पूरा हो जाता है तभी जा सकते हैं। मिड डे मील में जिस घटिया कैटेगरी का खाना है, अगर लोगों के पास बस बेसिक नीड पूरा होना, थाली चला के मार देगा मास्टर को, हेडमास्टर को मारेगा थाली चला के। एक्चुअल क्या है कि आपको रूल करने के लिए सामने वाले को शेर नहीं उसको गधा बनाना पड़ता है, समझ गया। वो जिस गरीब तबके के लोग वहां जा रहे हैं उनके लिए उतना हिम्मत ही नहीं है। और लोग कहते हैं ना कि हमारे बहुत ताकत है, नहीं भैया, थोड़ा 3 पीढ़ी से पैसा वाला है, तुमको वही ताकत आता है तुमको, नहीं समझे। ये ताकत कहाँ गया था जब अंग्रेज थे तब तो लाइन लगा के पीटता था तुमसे, वहां तो ताकत नहीं बुझाया। तो गरीबी सबसे खराब चीज होती है। उसका घर टपक रहा है बरसात में, घर में बारिश में कीचाइन हो गया है, और उसके बाद टीवी पे प्रधानमंत्री कहेंगे स्वच्छ भारत होना चाहिए, वो नीचे देख रहा है, अरे भाई बरसात का पानी घर में घुस गई हमारी, कहाँ सूतना हो गया, पूरा कीचाइन हो गया। अगर स्वच्छ भारत बुझाएगा तो आप ऊपर से कानून बना के ऐसे नीचे कुछ नहीं कर सकते, समझा गया। सब चीज समझने के बाद आदमी कुछ खास चेंज नहीं कर सकता। हमारे हाथ में क्या है, एजुकेशन था, एजुकेशन में चेंज लाए। आज तो एजुकेशन अभी हेल्थ सेक्टर में चेंज ला रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में सोच रहा ऐसा है सब। दूसरा अस्पताल वाला जानते हैं क्या करता है, दूसरा अस्पताल वाला हॉस्पिटल वाले को पूरा आइडिया है हॉस्पिटल का, वो क्या करेगा, अपन मरीज भेजेगा, कहेगा 4 जगह MRI कराना, 4 गो MRI कराना। अब जैसे मान के चलो एक्सरे 35 रुपए का, तुम 2 जगह कराओगे तो उसका 70 ना लगेगा जी। अब पता था तो तुम पैर का भी कराए और कंधा का भी कराए तो 35 70 ना लगेगा। अब वो आके हंगामा करेगा, सब लूट रहा है। अरे यार तुम समझ इसको, तुम 2 तो कराया है नहीं समझे, एक से एक रहेंगे सब। एक तो बड़ी उटपटांग क्या लग रहा है, दूसरा अस्पताल वाला अपने यहाँ जो सफाई कर्मी है उनको 2-2 हजार रुपया दे के भेज दे रहा, जाओ वहाँ पर्ची खरीदना, फाड़ देना। एक आ रहा है तो ना पर्चियां खरीद रहा है तो कह रहे 1 घंटा लाइन में लगेंगे, भग फाड़ दिए। गरीब आदमी कभी पर्ची फाड़ेगा जी? उसके लिए 50 रुपया के लिए कभी नहीं फाड़ेगा। एक खैर ये सब चीज शुरू शुरू में आते हैं, रुकावट शुरू शुरू में आएगा यहाँ पे, हर चीज का तो वो भी ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल को लेके एक हॉस्पिटल चालू हो गया ना, कल हम आपको एक और सूचना देंगे हॉस्पिटल से रिलेटेड। सबसे पहले सूचना आप ही लोग को देते हैं, बाद में बाहर जाता है। रीजन क्या है, हम आप ही लोग से बाद में किसी और के लिए। लेकिन तुम लोग को हम बोलने थूरने इस सब में कोई कमी नहीं करते कोई कमी की है जी?